तो वहीं 2018 में जबलपुर में भी भोपाल की ही तरह एक आदेश दिया था जिसमें स्कूलों का किताबें और ड्रेस बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन कहानी अब ये है कि स्कूलों ने अब चुनिंदा दुकानों को ही अपना काउंटर बना लिया है। जबलपुर से एनडीटीवी संवाददाता संजीव चौधरी की ये रिपोर्ट देखिए। देखिए, बच्चे हमारे भी पढ़ते हैं, हमारे परिवार के भी और 8-10 बच्चे हैं, वो पढ़ाई करते हैं। एक कोई भी व्यक्ति अपने परिवार का एक हिसाब किताब और मानसिक खर्च वगैरह मेंटेन करके चलता है। तो हम लोग सोचते हैं कि कोई भी चीज़ सस्ती मिले, और ढेरों दुकानें हैं, चाहे वो स्कूल की किताब कॉपी हो, ड्रेस हो, लेकिन स्कूल संचालकों ने अभिभावकों को बाध्य करके रखा हुआ है इस चीज के लिए कि फलानी दुकान से ही आपको ड्रेस खरीदनी है, फलानी दुकान से ही आपको किताब कॉपी खरीदनी है। अगर वही चीज हमें दूसरी दुकान से, अगर हमें 100 रुपए की मिल रही तो दूसरी दुकान से 150 रुपए की मिलती है। हमारे लिए बहुत कठिनाई का दौर है ये। वो अपनी कमीशन खोरी के लिए स्कूल संचालक ये काम करते हैं, जिसमें हम लोगों का बहुत नुकसान होता है। और इसमें सरकार को कोई कठोर कदम उठाना चाहिए ताकि ये एक समस्या का हल हो सके। बहुत सारे स्कूलों ने ऐसी पॉलिसी बनाई है कि एक विशेष दुकान से फोर्स करते हैं ये ड्रेस और बुक्स लेने के लिए, तो जो कि सरासर गलत है शासन के नियमों के हिसाब से भी। और एज अ पेरेंट भी हम लोग बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं कि अब उसी विशेष दुकान में जाना है, बहुत भीड़ रहती है, टाइम मैनेज करना मुश्किल होता है। फिर कई बार ऐसा होता है कि अब उस साइज़ की चीज़ अवेलेबल नहीं है, ड्रेस अवेलेबल नहीं है, फिर दोबारा जाओ, उस बीच में बच्चे परेशान होते हैं कि नहीं मिला हमको, स्कूल से प्रेशर पड़ता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑप्शंस होने चाहिए ओपन में कि कहीं से भी ये कलर है, कहीं से भी जहाँ से उपलब्ध हो वैसा ले लेना चाहिए, वो एक आइडियल पॉलिसी है। और बहुत बार ऐसा देखा मैं, कुछ स्कूलों की पॉलिसी रहती है कि हर साल ड्रेस चेंज होती रहती है, कि मिड सेशन में ड्रेस चेंज हो जाती है, और उसी थोड़ा सा कॉम्बिनेशन चेंज करके उसमें बोलते कि अभी नया ड्रेस कंडक्ट ही है, ये फॉलो करना है इस साल के लिए। खास तौर से मैं सोचता हूँ कि अपने जबलपुर में तो स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं और जो किताब कॉपी के संचालक, बुक स्टोर्स वाले, इन लोगों की एक गैंग बनी हुई है, माफिया। क्योंकि मैंने इधर पे ऐसा देखा हुआ है कि मैंने स्कूलों से जो आदेश आता है, किसी दुकान के संचालक से किताब कॉपी लेनी है, इधर से ड्रेस लेनी है, इतनी मनमानी तरीके से इन लोगों के रेट हाई रहते हैं कि जिससे आम नागरिक जो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं वो त्रस्त हो जाते हैं। अभी ये जो दुकान संचालक है, चाहे वो ड्रेस वाले हों चाहे किताब कॉपी वाले, इनका सीधा सीधा संपर्क रहता है स्कूल के संचालकों से, स्कूल के प्रिंसिपल से, और प्रशासक जो बुक छापते हैं नई नई राज्य शासन की, और उसमें तो इनको कमीशन नहीं मिल पाता है। ये दूसरी नई किताबें लगवाने के लिए प्रेशर डालते हैं और वो उससे प्रताड़ित होता है, एक माँ बाप, पेरेंट्स प्रताड़ित होते हैं। एक्चुअली में जो स्कूल वाले हैं ना, वो अपनी मनमानी बहुत ज्यादा करते हैं। उनकी जो पॉलिसी है कि यहाँ से बुक लो, वहां से बुक लो, तो ये सब चीजें गलत है। यदि हमको आज यहाँ स्वतंत्रता है तो बुक्स, कॉपीज और स्कूल ड्रेस में भी हमको स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हमको जहां से चाहिए वहां से हम ले सकते हैं। यदि हम इंडिपेंडेंट है तो हम यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। और यदि स्कूल वालों का बस चले ना, तो वो हफ्ते के 7 दिन की 7 ड्रेस निकालते ताकि हम जाके उनकी जो पॉलिसी है उसके तहत हमारा जो घर का बजट है वो भी खराब हो, और हमारे बच्चे सिर्फ यहीं रह जाए कि हमको ये ड्रेस पहन के जाना है, वो ड्रेस पहन के जाना है, और स्कूल में पढ़ाई वढ़ाई तो फिर बहुत मुश्किल है। जहां भी हमको स्कूल वाले देते हैं कि इस दुकान से लो, तो हमको वहां जाना पड़ता है, और वहां उनके जो रेट रहते हैं उस रेट के अकॉर्डिंग हमको जो खर्चा करना पड़ता है, उससे हमारे घर का बजट तो हिलता ही है। जबलपुर कलेक्टर ने भी 2018 में एक इसी तरह से आदेश निकाला था कि कोई भी स्कूल अब बैग, ड्रेस और किताबें नहीं बेच पाएंगे। इस नियम का पालन तो हो रहा है, लेकिन जैसा कि होता है कि तू डाल डाल में पात पात, एक नई तरीके की स्कीम निकाल दी स्कूलों ने। अब स्कूलों के जो ड्रेस, बस्ते और किताबें हैं वो कुछ चुनिंदा विशेष दुकानों पर ही मिलती है, अन्य कहीं नहीं मिलती। और यहाँ तक कि पेरेंट्स का तो ये भी कहना है कि मिड सेशन में या फिर कई बार साल भर के बाद ही ड्रेस को बदल दिया जाता है, जिससे एक बार फिर उनके ऊपर बोझ आता है कि वो बच्चों के लिए किस तरह से नई किताबों, नए बस्ते और नई ड्रेस का इंतजाम करें। पहले सामान्यतः खाकी पैंट और सफेद शर्ट या नीला पैंट और सफेद शर्ट
सभी स्कूलों की यूनिफॉर्म हुआ करती थी जो कई वर्षों तक चलती है, लेकिन अब बाजारवाद के चलते हर साल ड्रेस, बस्ते और किताबें बदल दी जाती हैं। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए।